कि आपको बेबी कब प्लान करना चाहिए, व्हेन टू प्लान अ बेबी। अभी आज के आधुनिक काल में हम क्या सोचते हैं, जब हमारे पास पैसा होगा, हमारा करियर सेटल हो जाएगा, हम मेंटली फ्री होंगे, हम हमारे पास बच्चे को रखने का टाइम होगा, तब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। पर आज से जो कुछ सालों पहले हमारा प्राचीन काल था, वैदिक काल था, उस समय की बात मैं आपको बताती हूँ, और मैं बताती हूँ कि क्यों उन्होंने ये चीज उस समय सोची थी। व्हेन टू प्लान अ बेबी, उसका समय था विवाह। विवाह जो संस्कार होता था वह गर्भाधान के जस्ट पूर्व किया जाता था। मतलब विवाह संस्कार के 1-2 दिन के अंतराल पे ही गर्भाधान संस्कार कर दिया जाता था। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गर्भाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? बीज जरूरी है, उसके बाद उर्वरक भूमि जरूरी है, उसके बाद खान पान जरूरी है। तो विवाह संस्कार के समय वर और वधु दोनों को उत्तम खान पान, उत्तम वातावरण और गाजे बाजे, मधुर ध्वनि, संगीत, पूरी दिव्य वातावरण में रखा जाता है। उनके नेकचार किए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, और वेदों का उच्चारण है, उपनिषदों के पाठ है, मंगल कलश है, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और गर्भाधान संस्कार का सर्वोत्तम समय वैदिक काल के हिसाब से, और आज भी बहुत प्रजातियों में, बहुत जातियों में ये चीज गर्भाधान का संस्कार विवाह के शीघ्र बाद ही करने का प्रावधान है। वैदिक मंत्रों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका कारण यही है कि 25 साल के ब्रह्मचर्य के बाद जब आप गृहस्थ में प्रवेश करें, तो आपका उत्तम ब्रह्मचर्य से जो अस्खलित वीर्य है, जो आपके स्पर्म्स हैं, विच आर प्योर एंड परफेक्ट, वो गर्भाधान के लिए प्रयुक्त हों। इसकी अधिक जानकारी प्री प्लानिंग सेक्शन का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम और देते हैं। यहाँ पे व्हेन टू प्लान ए बेबी इज द बेस्ट टाइम इज जस्ट आफ्टर मैरिज। पर अभी हम आधुनिक काल में आ गए। अभी शादी के बाद तो हमारे को सेटल होना होता है, 2-3 साल लगाने होते हैं, उसके बाद करियर होता है, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो फिर कब हम बेबी प्लान करें, आज के समय में कब करें? ये तो वैदिक काल की हमने काल गणना आपको बताई। तो वैदिक काल की और आज की गणना में थोड़ा सा फर्क है। तो हम आज जब बेबी को प्लान कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न ये आता है कि हमारे बेबी का बर्थ डेट क्या है। बर्थ डेट का अर्थात ये वो समय नहीं है जब बच्चा आपका पैदा हुआ है, वो बर्थ डेट नहीं होता। अरे वही तो बर्थ डेट होता है, सारे संसार में तो वही मानते हैं जी। आपके बेबी का प्लानिंग जब से शुरू करते हैं आप, जिस समय बच्चा माता के मन में आता है कि मुझे एक संतति उत्पन्न करनी है, जिस समय आपको वो विचार आया है, उसी समय से आपके बेबी का बर्थ डेट माना जाता है। अभी ये कैसे हुआ? साइंस तो इसे नहीं मानता। देखिए अब मैं साइंस से आपको वो सिद्ध करके बताती हूँ। आपके जो विचार होते हैं वही आपके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है, और आपका जो पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड है, जो हमारे मास्टर ग्रंथियां हैं, उसके माध्यम से हार्मोन स्राव मीन्स हार्मोन रिलीज कैलकुलेट करता है, और उन्हीं स्रावों से आपका ब्लड बन रहा है, आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, आपकी सारी हार्मोन्स बन रहे हैं। तो जिस पल माता ने सोचा कि मुझे गर्भवती होकर एक उत्तम संतति को पैदा करना है, चाहे आप अभी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपने वो विचार किया, उसी समय से आपका बेबी आपके थॉट्स में है, और जो मन में होता है वो विचारों में आता है, और विचारों से वो क्रियान्वयन में आता है। दूसरी मुख्य बात, आपकी पूरी बॉडी का संपूर्ण रक्त 3 महीने के भीतर परिवर्तित हो जाता है। आपका हर एक सेल गेट्स चेंज्ड विद इन 3 मंथ्स। ये साइंटिफिक बात है। तो आपके बेबी का बर्थ हुआ आपके विचारों से, जिस समय आपने विचार किया। आज जितने भी प्रतिभागी सुन रहे हैं, उनके मन में तो था कि जाने कि उत्तम संतान कैसे हम पैदा कर सकते हैं, कैसे जन्म कर सकते हैं। आपने इस समय सोचा, उसी समय से वो आपके थॉट्स में एग्जिस्ट करने लग गया है। अगली बात, अब हमने बच्चे को सोच तो लिया, लेकिन हम अपने बेबी को डिजाइन कैसे कर सकते हैं? बेबी कैसे डिजाइन कर सकते हैं? हमने बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिजाइन किया है। हमने घर डिजाइन किए, हमने कपड़े डिजाइन किए, हम हमारा फर्नीचर डिजाइन करते हैं, हम हमारा कमरा डिजाइन करते हैं, कौन सा रंग रूप और कौन से पंखे लगाने, कौन सी कंपनी का लेना है, सब कुछ हम डिजाइन करते हैं। पर क्या
हमने बैठ के ये सोचा हमें बच्चा कैसा चाहिए, गुणों की बात हमने करी। अभी हम बेबी कैसे डिजाइन करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है गर्भ संस्कार की। जी हाँ, आप अपने बेबी को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान के हाथ में, उसके कर्मों के हाथ में, बिल्कुल उसके कर्मों में हाथ में है। पर आपके भी तो अपने कर्म हैं। आप चाहते तो हैं कि मेरे को पुण्यशाली बच्चा मिले, और अगर आपकी सारी प्रवृत्तियां पापकारी है तो पुण्यशाली आत्मा कैसे आपके गर्भ में आएगी। उसे ही बेबी डिजाइनिंग कहते हैं कि जो चाहिए उसके लिए प्रयत्न करना और विधिवत रूप से करना, वो गर्भ संस्कार है। देखिए, गर्भ धारण से पहले हमें क्या करना है, उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात आती है, गर्भ धारण से पहले हमारे को ऋतु देखनी है, ऋतु काल होना चाहिए। जैसे एक खेती करने वाला किसान है, उसको गेहूं का बीज बोना है, तो वो कब बोएगा, जब गेहूं बोने का समय तभी बोएगा ना। तो ऋतु बहुत आवश्यक है। वर्षा काल के पहले वो बोएगा या वर्षा काल के बाद बोएगा या सर्दी में बोएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऋतु पे डिपेंड करेगा और उस बीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात भूमि। वो भूमि अगर बंजर भूमि है, उस पे अगर बीज बोया गया तो क्या वो उगेगा, नहीं उगेगा। वैसे ही यहाँ पे क्षेत्र का अर्थात होता है फीमेल यूट्रस, गर्भाशय, जिसमें बच्चे को 9 महीने रहना है। तीसरी चीज आती है बीज। अब बीज क्या हुआ, बीज में 2 बीज होते हैं यहाँ पे। एक तो मेल बीज होता है जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका स्त्री बीज जिसे हम जानते हैं ओवम के नाम से। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। इन दोनों के होने से ही हम एक बच्चे की कल्पना कर सकते हैं, या एक बच्चे का जो भ्रूण है वो विकसित हो सकता है। यदि स्त्री बीज में कोई डिफेक्ट है तो भी बच्चा नहीं जन्म ले सकता है, और अगर स्पर्म में कोई डिफेक्ट है तो भी नहीं हो सकता। तो इन बीजों की शुद्धि होना, मतलब ये उत्तम प्रकृति के होना बहुत आवश्यक है गर्भाधान से पहले। और अंबु, अंबु अर्थात न्यूट्रिशन। आपने कंसेप्शन तो कर लिया, लेकिन अगर पेड़ लगाने के बाद, बीज बोने के बाद पानी नहीं डाला, खाद पानी नहीं दिया, तो वो बीज उगेगा क्या, नहीं उगेगा। तो हमें अंबु का बहुत ध्यान रखना है। ये 4 चीजें अगर सुचारू गति से हैं, शुद्ध रूप से हैं, तो गर्भाधान उत्तम तरीके से होता है। ये गर्भाधान से पूर्व की तैयारी है। इसीलिए बीज संस्कार में हम ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु को ध्यान में रखते हुए सारी प्रक्रिया करवाते हैं। इसके लिए दूसरी मुख्य बात यह है, प्रिपरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मैन एंड वुमेन। फिजिकल बॉडी को 6 महीने कम से कम पहले से तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि यदि माता की और पिता की बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर बीमारी उस समय है, तो उस वजह से होगा क्या, उस वजह से होगा ये कि वही जो अणु है वो माता और पिता के बॉडी से ही बच्चे में जाने वाले हैं, वही सेल उसको मिलने वाले हैं, वही बॉडी उसको मिलने वाली है। तो वो जितने भी बीमारी या लक्षण माता या पिता में होते हैं, वही सारी चीज बच्चे तक जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना, मेन और विमेन, माता और पिता दोनों अपने शरीर को गर्भाधान से पहले तैयार करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टर्म्स में आपको देती हूँ। जैसे ही गर्भाधान का पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, अरे अभी तो आपको गर्भाधान हो गया, आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले फॉलिक एसिड की दवाई शुरू कर लीजिए, और आप विटामिन लेना शुरू कर दीजिए, आयरन लेना शुरू कर दीजिए, इनकी कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी बॉडी में। ऐसा क्यों? ऐसा करने का या ऐसा कहने का मुख्य कारण यही होता है कि अगर इन किसी भी चीजों की कमी आपके शरीर में रहती है, तो वो बच्चे के जो मुख्य अंग डेवलप हो रहे हैं उनके बनने में विकार पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भाधान से पहले आपका मन और बॉडी दोनों शुद्ध होना चाहिए। अगली बात देखते हैं, फिजिकल प्रिपरेशंस में और क्या आता है।
आपकी विभिन्न पंचकर्म की, षटकर्म की शुद्धि क्रियाएं आती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आप में कोई वात पित्त कफ का किसी भी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताई जाती है। आपकी डाइटरी चेंजेस, देखिए भोजन बहुत जरूरी है, उसी से आपका तन बन रहा है और आपका बेबी तो पूरा आप ही के भोजन से बनने वाला है। अभी आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय खाना है, ताकि हमारे उत्तम गुणवत्ता के बीज बने। उत्तम गुणवत्ता के बीज बने अर्थात आपके उत्तम गुणवत्ता के स्पर्म और उत्तम गुणवत्ता के ओवम बने, वो डाइट लेनी होती। हमारे शास्त्रों में इतना तक वर्णित है कि जिस दिन आपको गर्भाधान करना है उस दिन आपको क्या खाना है। इस लेवल ऑफ प्रिसीजन हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसे हम बिफोर गर्भधारण बीज संस्कार सेक्शन में बताते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केवल शरीर का ही तैयारी नहीं चाहिए होता, मन की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। और मानसिक तैयारी में आपकी सात्विक लाइफस्टाइल, आपके योग ध्यान तपस्या के शेड्यूल, मन और विचार की शुद्धि प्रक्रियाएं आपको कराई जाती हैं। यह उतनी ही जरूरी है जितनी कि शरीर की शुद्धि जरूरी है। हम अभी प्री प्लानिंग की बात देख रहे हैं, गर्भाधान से पहले की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है संकल्प, क्या चाहिए उसको। अगली बात आती है एट द टाइम ऑफ कंसीविंग, ये सेकंड स्टेज होता है। अभी गर्भाधान भी हर किसी दिन नहीं कर दिया जाता कि जब मर्जी आई तब हमने बच्चा पैदा कर लिया, जी नहीं। उसका समय होता है, उसका दिन होता है, उसका स्थान होता है, कैसे करना है, क्या वस्त्र पहनने हैं, किस दिन आपको करना चाहिए, ये सभी चीजें ध्यान में रख के ही आप उत्तम आत्मा को अपने गर्भ में आमंत्रित कर सकते हैं। निषिद्ध काल में करना घातक होता है और विभिन्न प्रकार की विकृतियां बालक में पाई जा सकती हैं, और इसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं। आप जितनी भी बात मैं आज आपको बताऊंगी, हर चीज का साइंटिफिक बेसिस हैज बीन टेस्टेड, और जिनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है तो साइंस अभी तक उस दौर तक पहुंचा ही नहीं है कि वो इस चीज की जानकारी इकट्ठी कर पाए। तो हमारे शास्त्र विज्ञान से आज भी बहुत आगे हैं। अगली बात मैं आपको बताती हूँ कि एट द टाइम ऑफ कंसीविंग इतना तक ध्यान रखा जाता है कि कौन से मंत्र बोले जाएं, जिन्हें गर्भाधान मंत्र बोला जाता है, कि आप अपने विचारों में कैसे दिव्य आत्मा को कल्पना करके और अपने गर्भ में आमंत्रित करें। ये सारी जानकारी बीज संस्कार प्री प्लानिंग सेक्शन में हमारे प्रोग्राम में हम कवर करते हैं।